सभी को नमस्कार। हम जो सीरीज़ देख रहे हैं गूगल कल्प के क्लिनिकल यूजेस के लिए, तो पहले हमने गूगल कल्प का वात व्याधि में प्रयोग देखे थे। देन गूगल कल्प का त्वक विकार में किस तरीके से प्रयोग करना है, वो देखा था। आज हम उससे ही रिलेटेड गूगल कल्प से रिलेटेड एक छोटा-सा पार्ट है, जो कि गूगल कल्प और मेदो रोग या गूगल कल्प या स्थौल्य व्याधि में हम कौन-कौन से गुगलू यूज़ करते हैं, वो हमें देखना है। तो सबसे पहले स्थौल्य या मेदो रोग, इसकी हम थोड़ी-सी आइडिया लेते हैं कि ये व्याधि होता क्या है? ऑब्वियसली सब लोगों को आज तो पता है कि जो स्थौल्य है या मेदो रोग है, हम मॉडर्न के साथ में कोलेट करते समय ओबेसिटी के साथ में कोलेट करते हैं और आप भी देखते हो कि सोसाइटी में ओबेसिटी के जो पेशेंट है, वो आज काफ़ी मिलते हैं और वो लोग भी काफ़ी एंग्ज़ियस रहते हैं कि वेट रिड्यूस करने के लिए। तो जनरली अगर हम देखते हैं कि हम कहीं जाते हैं या कोई हमें मिलता है या अपने फैमिली में भी मिलता है, तो सबसे पहले पूछते हैं कि वेट रिड्यूस करने के लिए आयुर्वेद में क्या है ना? किस तरीके से वेट रिड्यूस किया जा सकता है? तो यहाँ पर हम सबसे पहले मेदो रोग को थोड़ा-सा समझते हैं और उसके बाद में जो उसमें प्रयुक्त होने वाले जो गुगलू है, उनके बारे में देखते हैं, है ना? तो मेदो रोग या स्थौल्य किसे कहा जाता है कि जहाँ पे शरीर में अतिरिक्त मात्रा में मतलब ज़्यादा मात्रा में मेद का संचय होना। कुछ साथ-साथ में कुछ लक्षण उत्पन्न होना, जैसे गौरवता होना, देन चलने में साँस फूलना, देन दैनंदिन अपने काम जो है, उस काम करने में कठिनाई उत्पन्न होना, स्वेद प्रवृत्ति ज़्यादा होना, है ना? तो ये कुछ जो लक्षण हैं और साथ में शरीर में जो मोटापा बढ़ना है, इसके जो हम अगर निदान देखते हैं, इस स्थौल्य के, ओबेसिटी के निदान देखते हैं तो यहाँ पे हम निदानों में देखते हैं कि मेद व स्रोतस की दृष्टि है ना? मेद व स्रोतस की दृष्टि के कारण क्या-क्या है? तो व्यायाम, दिवा स्वप्न, है ना? मेद्य पदार्थों का अति मात्रा में सेवन करना, गुरु, स्निग्ध, मधुर, शीत गुणात्मक द्रव्यों का सेवन करना, है ना? तो ये प्रायः सभी जो हेतु है, अगर इन हेतुओं के लिए हम देखते हैं, तो ये सभी संतर्पणजन्य हेतु है ना? कि जो शरीर को बढ़ाने वाले जो हेतु है, कफ प्रकोपक हेतु है, मेद धातु की वृद्धि करने वाले मेदज पदार्थ, ऑयली पदार्थ का सेवन करना, ये सभी जो हेतु है, ये संतर्पण हेतु है। तो ऑब्वियसली ये व्याधि भी संतर्पणजन्य व्याधि है, तो जो चिकित्सा रहेगी, वो है अपतर्पण चिकित्सा। मतलब लेखन कर्म, घटाना वाला जो काम है, वो हमें यहाँ पे करना है। तो इस व्याधि के लिए अगर हम देखते हैं तो मेद धातु की दृष्टि है, मेद धातु की जो अग्नि है ना? उस अग्नि का मंद्यता आना, उसके कारण मेद धातु प्राकृत वे से नहीं बन पाती। तो प्राकृत वे से नहीं बन पाती मतलब विकृत मेद धातु बनती है। विकृत मेद धातु मतलब एक एक शरीर में होता है कि हम सबके बॉडी में एक प्रॉपर वे से मेद धातु का एक मात्रा है, उस अमाउंट में मेद धातु बनता है और हमारे शरीर में उसका काम चलते रहता है। जब ये मेद धातु विकृत फॉर्म में बनने लगता है, अतिशय मतलब दूषित होके विकृत फॉर्म में बनने लगता है, तो उसका संचय शरीर में होने लगता है, अति मात्रा में संचय होने लगता है और इस अति मात्रा में संचय होने के कारण ही आगे चल के मेदो रोग या स्थौल्य उत्पन्न होता है। जब हम चिकित्सा की बात करते हैं, तो चिकित्सा के लिए हमने अभी एक्सप्लेन किया है संतर्पणजन्य व्याधि है, अपतर्पण चिकित्सा करनी है ना? और आचार्य ने भी बड़े अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि कार्शमेव वरम स्थौल्यात्, है ना? कि स्थौल्य से अगर कोई बेटर हम देखेंगे तो कार्श्यता रहना बहुत अच्छा है, स्थौल्य की अपेक्षा में। क्यों ऐसा? क्योंकि स्थौल्य की चिकित्सा करना बहुत मुश्किल है, मतलब वेट रिड्यूस करना बहुत मुश्किल है। तब भी आचार्य ने उसकी जब चिकित्सा एक्सप्लेन की है, तो फिर चिकित्सा किस क्रम में करना है? तो स्थूल व्यक्ति के लिए जो चिकित्सा करनी है, उनके लिए कहा गया है कि गुरु च अपतर्पणम श्रेष्ठम स्थूलानाम कर्षणम प्रति। मतलब स्थूल व्यक्ति जो है, उनमें कर्षण चिकित्सा करनी है। कर्षण चिकित्सा करने के लिए जो द्रव्य पदार्थ है, जो भी उसको औषधि या आहार द्रव्य देने हैं, वो गुरु गुणात्मक होने चाहिए और अपतर्पण करने वाले मतलब लेखन करने वाले होने चाहिए। तो ऑब्वियसली लेखन करने वाले जो द्रव्य होते हैं, वो लगभग यहाँ स्थौल्य के पर्पज़ से हमें जो द्रव्य यूज़ है करने हैं, वो है
प्रायः कटु रसात्मक द्रव्य और साथ-साथ में तिक्त रसात्मक द्रव्य, कटु तिक्त रसात्मक द्रव्य, रुक्ष गुणात्मक द्रव्य, है ना? इस तरीके के द्रव्य हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो जहाँ पे स्थौल्य की हम चिकित्सा कर रहे हैं, तो यहाँ पे जनरली हमें ये चीज़ देखना है कि कोई भी गुगलू हम देंगे या कोई द्रव्य हम देंगे, तो वो एकदम से वेट कम करेगा ऐसा नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे निदान परिवर्जन सबसे पहले हमें करना है। निदान परिवर्जन मतलब जो संतर्पण चीज़ें आ रही है उनको हमें रोकना है। मतलब सबसे पहले आहार को हमें नियंत्रित करना है ना? आहार को कंट्रोल में करना है ताकि जिन-जिन आहार का सेवन करने से ये मेद की वृद्धि हो रही है, उन आहार को स्टॉप करना है। तो ट्रीटमेंट प्लान में भी सबसे पहले निदान परिवर्जन आना चाहिए, है ना? जो कि आहार का जो प्रॉपर वे है वो फ़ॉलो करना है। देन सेकंडली विहार, विहार में प्रॉपर एक्सरसाइज़ करनी है जाके जो कि शरीर में जो कि जो ये मेद धातु विकृत हो रहा है, जहाँ तो उसका सही तरीके से पाचन हो जाए, सही तरीके से शरीर की इस अग्नि प्रवृत्त मतलब प्राकृत हो जाए और पूरे शरीर में प्राकृत वैसे धातुओं की उत्पत्ति हो जाए। इसलिए प्राकृत आहार भी रखना आहार के साथ में विहार भी होना ज़रूरी है, जिसे हम बोलते हैं कि प्रॉपर एक्सरसाइज़ होनी चाहिए, है ना? और थर्ड स्टेज पे आता है फिर आपका कुछ मेडिसिन आप उसमें इंटरवेंशन करना, मेडिसिन देना। तो अगर हम ये 3 वे से चलेंगे तभी वो व्यक्ति में स्थूलता हम कम कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम दोनों चीज़ें छोड़ दी और बस औषध के लिए सोचेंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता, है ना? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्थूल व्यक्ति के लिए हमारी जो चिकित्सा प्लान है वो कर्षण चिकित्सा है, लेखन करने वाली चिकित्सा है। मोस्टली कटु और तिक्त रसात्मक द्रव्य हमें यूज़ करना है और साथ-साथ में रुक्ष गुणात्मक द्रव्य हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम स्थौल्य में गुगलू कल्प कौन-कौन से यूज़ करने हैं, वो अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले ऑब्वियसली हम गूगल के बारे में देखते हैं तो पहले लेक्चर में ये ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है कि जहाँ पे कर्षण की चिकित्सा से हमें चाहिए, वहाँ पे पुराण गुगलू ही यूज़ करना है क्योंकि पुराण गुगलू जो है, वो कर्षण का काम करता है, लेखन का काम करता है ना? और वहाँ जो पुराण गुगलू है उसको अगर टिपिकली हम त्रिफला कौथ की भावना देते हैं तो वो लेखन का काम और उस गुगलू का अगर शोधन हम त्रिफला कौथ में करते हैं, तो वहाँ पे लेखन कर्म और भी अच्छी तरीके से होगा। जो लोग घर पे मतलब अपने प्रैक्टिस में गूगल कल्प बनाते हैं, उनके लिए ये थोड़ा-सा यूज़फुल रहेगा कि जो पुराण गूगलू को ही उसमें यूज़ करना है। अगर हम घर यूज़ नहीं कर सकते अपने क्लिनिक में या मार्केटेड जो प्रोडक्ट है, उन्हीं पे हम निर्भर रह सकते मतलब लेते हैं, तो हमें फिर वो नया पुराना गूगलू के बारे में सोचना नहीं, जो आ रहा है उसी पे भरोसा करके हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम गूगल के लिए शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले जो गूगल हम यूज़ करते हैं स्थौल्य या मेदो रोग में नाम ही है मेदोहर गुगलू या उसी का जो दूसरे ग्रंथकारों ने जो नाम मेंशन किया है वो है नवक गुगलू, है ना? एक मेदोहर गुगलू और नवक गुगलू थोड़ा-सा पाठ भेद का डिफरेंस है, बाकी नाम दोनों का जो वर्णन है, दोनों का जो उपयोग है वो मेदो रोग स्थौल्य के लिए क यूज़फुल कहा गया है। अब नवक गुगलू और मेदोहर गुगलू के कंटेंट क्या-क्या हैं? तो नवक गुगलू और मेदोहर जो गुगलू है, इनमें जो घटक द्रव्य है त्रिफला, त्रिकटु, त्रिमध और गुगलू। अब ये त्रिमध मतलब विड़ंग है, मुस्ता और चित्रक, है ना? ये जो 3 जो है इनको कहा जाता है त्रिमध। हमें ये कंटेंट भी ध्यान में रखने हैं इसलिए हम ये चीज़ जो त्रिफला, त्रिकटु और त्रिमध इस तरीके से हम इनको ध्यान में रखते हैं। त्रिमध मतलब चित्रक, विड़ंग और मुस्ता और साथ में जो है वो है गुगलू। अब ऑब्वियसली गुगलू का कर्म आपको पता है कि जहाँ पे पुराण गुगलू है, लेखन कर्म करना है, त्रिकटु नाम में ही कटु रसात्मक द्रव्य है, तो कटु रस हमने पहले ही एक्सप्लेन किया है कि कटु रसात्मक द्रव्य चाहिए। त्रिफला जो है कषाय रसात्मक द्रव्य है, साथ में रुक्ष गुणात्मक है। तो यहाँ पर त्रिफला जो है लेखन का काम करता है, ये हम सब लोगों को लगभग पता है। अब त्रिमध में बात करते हैं, यहाँ पे जो चित्रक है, चित्रक और मुस्ता जो द्रव्य है ना? चित्रक और ये मुस्ता जो द्रव्य है, इन दोनों का भी उल्लेख जो है चरक ने लेखनीय महाकषाय में इनका समावेश किया है। तो ये द्रव्य प्रभावता मतलब स्वभावता से ही लेखन कर्म करने वाले द्रव्य है ना? तब
चित्रक और मुस्ता अगर दोनों की बात करते हैं तो दोनों भी अग्नि दीपन करने वाले द्रव्य है ना? तो अग्नि जिस तरीके से प्राकृत इतनी अच्छी होगी, उतने अच्छे-अच्छे धातुओं की उत्तर-उत्तर निर्मित होगी। यहाँ पे ये जो चित्रक और मुस्ता है, ये आपका वहाँ पर मेद धातु की जो मेद अग्नि है, जो कि क्षीण हुई है, मंद हुई है, उस मेद धातु की अग्नि जो है वो प्राकृत करके मेद धातु का अच्छे तरीके से निर्माण करेगी और वहाँ पे स्थौल्य का नाश करना वहाँ पे मतलब स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से हम नवक गुगलू और मेदोहर गुगलू जो है, इनके घटक द्रव्य के अगर हम देख के हम इससे जान पाएँगे कि ये नवक गुगलू और मेदोहर गुगलू काम किस वे से करेगा। तो अल्टीमेटली मेदोहर गुगलू और नवक गुगलू जो है, इनका जो इंडिकेशन है वो है स्थौल्य रोग में। अब इनकी प्रमाण कैसे देना है? तो जनरली आप इनको 2 से 4 टैबलेट जो है जनरली ईच टैबलेट जो है 500 एमजी की टैबलेट होती है, 2 से लेके 4 टैबलेट तक आप यूज़ कर सकते हैं, है ना? देन सुबह-शाम दोनों भी मॉर्निंग में 4 टैबलेट भी दे सकते हैं, इवनिंग में भी 4 टैबलेट दे सकते हैं। देन इसका जो अनुपान जो रहेगा वो है उष्ण जल या फिर त्रिफला कषाय, है ना? क्योंकि उष्ण जल भी फिर से मेद और कफ का नाश करने वाला है, त्रिफला भी जो है लेखन प्रॉपर्टी है, तो जनरली ये जो मेदोहर के पर्पज़ से हम जितने भी गुगलू लेंगे, उन सब में उष्णोदक या त्रिफला जो कषाय है, इनका हम अनुपान के रूप में वहाँ पे यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट जो गुगलू है, वो है कांचनार गुगलू, है ना? अब कांचनार का अगर हम यू देखते हैं, कांचनार का टिपिकली यूज़ हम बोलते हैं कि गंडमाला नाशन है ना? गलगंड रोग जो है, उसका नाश करने के लिए हम कांचनार को प्रेफ़र्ड करते हैं। तो यहाँ पे गलगंडा अगर हम व्याधि देखते हैं तो वो भी कफ, मेद और मांस मतलब कफ दोष का वहाँ पे प्रकोपित रहेगा, है ना? क्योंकि कफ दोष है, साथ में मांस और मेद, इन धातुओं की वहाँ पे दृष्टि है तो फिर से जहाँ मेद आ गया, मांस है, वहाँ पे ऑब्वियसली ये स्थौल्य वाली कंडीशन रहेगी। तो कांचनार गुगलू हम गलगंडर जो रोग है, उसी के साथ-साथ में जहाँ पे स्थौल्य है, वहाँ पे भी हम कांचनार गुगलू को यूज़ कर सकते हैं। कांचनार गुगलू के अगर घटक द्रव्य देखते हैं, तो कांचनार, वरुण, त्रिकटु, त्रिफला, त्वक, एला और गुगलू, है ना? तो लगभग-लगभग आप देखिए त्रिफला, त्रिकटु और गुगलू ये लगभग सेम है। कांचनार और वरुण, है ना? तो कांचनार जो है, कांचनार का जो प्रभाव है, कांचनार गंडमाला नाशन है, साथ में मांस, मेद का लेखन और पाचन करने की प्रॉपर्टी है ना? कांचनार क्या करेगा? मांस, मेद इन धातुओं में जो दूषित दोष है उनका पाचन करेगा, लेखन करने का काम करेगा। वरुण भी सेम कफ, मेद नाशक है। तो यहाँ पर इन दोनों की अगर देखते हैं तो कांचनार, वरुण, त्रिकटु ये और त्रिफला, गुगलू, साथ में गुगलू, ये जो घटक यहाँ पर जो कांचनार गुगलू जो है वो आपको गलगंड के साथ-साथ में हम स्थौल्य प्रकरण में भी स्थौल्य के चिकित्सा के लिए भी वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। नवादी गुगलू, है ना? अब पुनर्नवा का अगर हम देखते हैं मूत्र व स्रोतस पे काम करने वाला द्रव्य है। देन टिपिकली अगर हम देखते हैं तो पुनर्नवादी गुगलू या पुनर्नवादी क्वाथ या पुनर्नवाष्टक क्वाथ, ये जो टिपिकली हम शोथहर के प्रॉपर्ट से जहाँ पे अच्छा आपने कहाँ तक सुना है फिर से रिपीट करना है? पुनर्नवा शुरू कर दो पुनर्नवादी गुगलू स्टार्ट करो सर। अच्छा ठीक, ठीक। अभी बीच में एक्चुअली मुझे कुछ कॉल आया था उस कारण हो सकता हाँ है ना? पुनर्नवा चलिए कांचनार भी मिडल से छूट गया सर। ओके, ओके चलिए मैं कांचनार को भी रिपीट करता हूँ, ठीक है, है हाँ ना? ठीक है। हाँ, कांचनार गोगलू के जो घटक द्रव्य है, वो है कांचनार, वरुण, त्रिकटु, त्रिफला, त्वक, एला और गुगलू, है ना? तो अगर कांचनार हम देखते हैं कांचनार है, वरुण है, ये टिपिकली जो द्रव्य है ये कफ मेद नाशक है, साथ में कफ मेद नाशक है, मेद धातु में जो दूषित दोष है, उनका लेखन और पाचन करने वाले ये दोनों भी द्रव्य है। साथ में त्रिकटु, त्रिफला ऑलरेडी अभी एक्सप्लेन हो चुका है, दोनों भी लेखन करने वाले द्रव्य है ना? देन गुगलू लेखन करने के लिए लेखन प्रॉपर्टी से वहाँ पे हम देख रहे हैं। तो ये सभी जो द्रव्य है,
ये टिपिकली मांस, मेद, कफ का लेखन करने वाले, पाचन करने वाले द्रव्य है। तो यहाँ कांचनार गुगलू हम जहाँ पे गंडमाला नाशन के लिए यूज़ करते हैं। जनरली क्या थायरॉइड जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए हम कांचनार गुगलू यूज़ करते हैं। जैसे हाइपोथायरायडिज़्म का केस आया है, वहाँ पर हम कांचनार गुगलू को ही यूज़ करते हैं। तो कांचनार गुगलू गलगंड में यूज़ क्यों करना? क्योंकि गलगंड जो है वो अ, जो गलगंड जो है टिपिकली ऊर्ध्व जत्रुगत विकार है। तो ऊर्ध्व जत्रुगत विकार कफ का स्थान है, साथ में यहाँ मांस और मेद का उसमें दूषित रहता है। तो यहाँ गलगंड के साथ-साथ आप कांचनार गुगलू को स्थौल्य व्याधि में भी आप यूज़ कर सकते हैं, है ना? देन नेक्स्ट गुगलू जो था कांचनार के बाद में पुनर्नवादी गुगलू, है ना? एक क्वेश्चन आया था नेज़ल पॉलिप्स में आप कांचनार गुगलू को यूज़ कर सकते हैं क्या? ऑब्वियसली जहाँ पे कांचनार जो हम बोलते हैं गलगंड रोग, गलगंडादि रोग के लिए हम यूज़ करते हैं, वैसे कांचनार अर्बुदहर है ना? अर्बुद नाशक है। अर्बुद अर्बुद की अगर हम ग्रंथि और अर्बुद ये जो टिपिकली व्याधि देखते हैं जो कि शल्य तंत्र में वर्णित है, यहाँ जो का अर्बुद और ये ग्रंथि है, ये टिपिकली कफ, रक्त, मांस और मेद इनकी दृष्टि से होने वाले विकार है। तो अल्टीमेटली जहाँ पे कफ आ गया, मेद है, मांस है ना? ऐसे अर्बुद और ग्रंथि में आप नेज़ल पॉलिश के साथ में जहाँ भी कहीं पे इस तरीके से पॉलिश डेवलप है, जैसे वहाँ पर आप कांचनार गुगलू को यूज़ कर सकते हैं, है ना? पुनर्नवा जैसे ही द्रव्य हमारे सामने आता है तो हम बोलते हैं पुनर्नवा का जो काम है वो मूत्रल है, साथ में शोथहर द्रव्य है ना? तो यहाँ पे पुनर्नवादी गुगलू हम प्रायः यूज़ जो करते हैं वो शोथहर के प्रॉपर्टी से, जहाँ पे शरीर में शोथ उत्पन्न हुआ है, स्वेलिंग है, वहाँ पर हम पुनर्नवादी गुगलू को यूज़ करते हैं और इसका रोगाधिकार भी शोथ ही है। भेषज रत्नावली ने शोथ चिकित्सा अध्याय में पुनर्नवादी गुगलू का यूज़ मतलब एक्सप्लेन किया है। तो पुनर्नवादी गुगलू में जो मेन घटक द्रव्य है, वो है पुनर्नवा, देवदारू, हरितकी, गुडुचि, एरंड तेल, गुगलू, त्रिफला, त्रिकटु, विड़ंग चित्रक, भल्लातक और दंतीमूल। भल्लातक और दंतीमूल। अब देखिए यहाँ पे जो घटक द्रव्य है, पुनर्नवा है, देवदारू है, गुडुचि। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो घटक द्रव्य है उनके बारे में अगर हम देखते हैं, तो पुनर्नवा ऑब्वियसली शोथहर है, मूत्रल है ना? देन हरितकी वातानुलोमन करने वाली, गुडुचि त्रिदोषात्मक, रसायनी, तिक्त रसात्मक है इसीलिए अग्निवर्धन, आम पाचन करने वाली, एरंड तेल ऑब्वियसली विरेचन कर्म करने के लिए विरेचक है, तीक्ष्ण विरेचक है, गुगलू वात का गुगलू जो है टिपिकली कर्षण करने वाला, लेखन करने वाला, त्रिफला, त्रिकटु, चित्रक और ये सब हमने ऑलरेडी अभी एक्सप्लेन कर चुके हैं। देन भल्लातक, यहाँ पे न्यू एक ड्रग इंक्लूड हुआ है भल्लातक और दंतीमूल। दंतीमूल जो है टिपिकली विरेचक है ना? अब भल्लातक की अगर बात करते हैं तो भल्लातक ऑलरेडी सभी को ये जो भल्लातक है, भल्लातक अपना उष्ण-तीक्ष्ण गुणों से जहाँ पे मेद धातु की जो अग्नि विकृत हुई है, वो उस मेद धातु की अग्नि को प्राकृत करेगा और वहाँ पे मेद धातु की जैसे ही अग्नि प्राकृत होना चालू हो जाएगी, तो अल्टीमेटली वहाँ पे मेद धातु का प्राकृत होना चालू हो जाएगा और स्थौल्य में वहाँ पर काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो च पुनर्नवादी गुगलू जो है हम ओनली शोथ के लिए ना यूज़ करते हुए शोथ, स्थौल्य और मूत्रज विकार इन तीनों के लिए आपको वहाँ पर एक चॉइस रहेगा जो है पुनर्नवादी गुगलू। यही पुनर्नवादी गुगलू आप हाइपोथायरायडिज़्म जहाँ की कंडीशन है, हाइपोथायरायडिज़्म अगर हम देखते हैं तो जनरली आयुर्वेद का कोरिलेशन ज़्यादातर लोग जो करते हैं, वो मंदाग्नि के साथ में कोरिलेट करते हैं और हाइपोथायरायडिज़्म में जनरलाइज़्ड स्वेलिंग रहती है, पफी स्वेलिंग रहती है ना? तो यहाँ पर पुनर्नवादी गुगलू वहाँ पे एक अच्छा रिज़ल्ट देता है और पुनर्नवादी गुगलू काफ़ी यूज़ किया जाता है ना? देन जनरली ये जो टिपिकली गुगलू है, मेदोहर गुगलू, नवक गुगलू, साथ में कांचनार गुगलू, पुनर्नवादी गुगलू, ये जो 4 गुगलू है, ये प्रायः स्थौल्य के लिए हम यूज़ करते हैं
और इसी में साथ में हम एक जो गुगलू हम लास्ट लेक्चर कल वाले लेक्चर में देख चुके थे, वो है अमृत आदि गुगलू, है ना? तो अमृत आदि गुगलू हमने देखा था कि भाव प्रकाश ने वात रक्त प्रकरण में यूज किया है, रक्तज विकारों में यूज किया है। उसमें जो घटक द्रव्य थे, अमृता थी मतलब गिलोय, त्रिफला, दंती मूल, त्रिकटु, त्रिवृत और गुगलू, है ना? तो यहाँ पर ये जो अमृत आदि गुगलू, ये कल भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि हम स्तौल्य में दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं, है ना? अमृत आदि गुगलू आप वात रक्त, रक्तज विकार और स्तौल्य में भी वहाँ पे आपके लिए इंडिकेशन है कि आप उसको यूज कर सकते हैं। देन ये जनरली जो सभी गुगलू है, ये टिपिकली हम स्तौल्य के पर्पज से यहाँ पर यूज करते हैं। सभी गुगलू के लिए जो अनुपान रहेगा वो है त्रिफला कषाय या फिर उष्ण जल, है ना? या हम इसके साथ-साथ में जैसे हमने लास्ट में योगराज गुगलू के लिए देखा था, अगर मेद रोग में देना है तो वो मधु के साथ में देना है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे हम हमारे लिए एक इंडिकेशन और भी आ गया कि इन सब गुगलुओं को भी हम मधु के साथ में दे सकते हैं, शहद के साथ में दे सकते हैं, क्योंकि शहद जो है वो मेदनाशक है, रुक्ष गुणात्मक है ना? तो वहाँ पर मेदनाशन का काम एक अच्छी तरीके से वहाँ पर हो जाएगा, है ना? स्वेलिंग की कंडीशन में हम एक क्वेश्चन आया है, स्वेलिंग की कंडीशन में हम पुनर्नवादी गुगलू दे सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर हम जस्ट अभी एक्सप्लेन भी कर रहे थे कि पुनर्नवा जो है वो शोथहर है। उसका पुनर्नवादी गुगलू का रोगाधिकार जो है, रोगाधिकार मतलब जिस व्याधि में उसका प्रायः उल्लेख किया है, किस-किस व्याधि में देना है, उस व्याधि में उसको कहा जाता है रोगाधिकार, है ना? तो यहाँ पर पुनर्नवादी गुगलू हम जहाँ पे शोथ है वहाँ पे दे सकते हैं। अब ये शोथ निज शोथ हो या आगंतुक शोथ है, आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आगंतुक शोथ मतलब कि कहीं फॉल डाउन हुआ है ना? तो ये आगंतुक कारण है, तो यहाँ पे भी आप पुनर्नवादी गुगलू यूज़ कर सकते हैं। पुनर्नवादी गुगलू शोथहर एक्शन है, स्वेलिंग वाली कंडीशन में आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इन जनरल में ये सभी जो गुगलू है, ये इनका हम अनुपान की बात कर रहे थे। इन सभी के अनुपान के लिए हम त्रिफला कषाय या उष्ण जल के साथ में या फिर शहद के साथ में, मधु के साथ में इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। अब जनरली हम देखते हैं कि हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग जो है वेट रिड्यूस करने के लिए मधु और साथ में गरम जल, इनको दोनों को मिक्स करके लेते हैं। एक्चुअली ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि गर्म पानी में शहद में डाल के उसको पीना है, वो भी अर्ली मॉर्निंग में, है ना? ये एक्चुअली इसका ये जो है ये विरुद्ध आहार में इसका समावेश होता है कि गर्म जल में मधु डाल के लेना, है ना? एक्चुअली जो शास्त्र में है, योग रत्नाकर में है और शार्ंग धर्म में क्लियर कट मेंशन है कि मधु का सेवन कैसे करना है। अर्ली मॉर्निंग में आपको सेवन करना है, सही है, बट वो जो पानी है वो गरम करके थोड़ा ठंडा होना है, शीतीभूत, है ना? उष्ण जलेन शीतीभूत करके वर्णन किया है, तो वहाँ पे शीत जल के साथ में सॉरी उष्ण जल को शीत करना है, उसमें मधु मिलाना है और उसका सेवन करना है। तो वो वहाँ पे यूज़फुल रहेगा। देन दूसरा एक इसी के साथ में है कि त्रिफला कषाय के साथ में हम मधु को ऐड करके उसका भी सेवन करेंगे तो वो भी मेदो रोग के लिए एक अच्छा एक यूज़फुल रहेगा, है ना? तो वहाँ पे भी त्रिफला जो कषाय है, उस त्रिफला कषाय थोड़ा-सा शीत हो जाए, उसके बाद में उसमें मधु ऐड करना है और उसके साथ में उसको अर्ली मॉर्निंग आप ले सकते हैं, तो वो थोड़ा-सा ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें आहार-विहार के साथ-साथ में अगर हम इस तरीके से गुगलू या अदर जो मेदोहर कल्प है उनको यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे ओबेसिटी में हमें काफ़ी एक अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। गुगुल कल्प के लिए आपको क्वेश्चन आया है कि टाइम पीरियड क्या रहेगा? जनरली ऐसा कोई टाइम पीरियड इसके लिए फिक्स नहीं है। जनरली ये जो पेशेंट चलते हैं काफ़ी महीने तक फ़ॉलो-अप के लिए चलते हैं, लगभग-लगभग 5-6 मंथ तक फ़ॉलो-अप के लिए कंटिन्यू चलते हैं, है ना? गुगुल कल्प साथ में कुछ अनुपान के लिए कषाय, प्रॉपर एक्सरसाइज़, डाइट इनको प्लान करके देना होता है और उस तरीके से जब वो इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से समन्वय बिठा के वर्क करते हैं, तो ऑब्वियसली वेट रिड्यूस रिड्यूस हो जाता है। जिस तरीके से आपको लगेगा कि प्रॉपर वेट रिड्यूस हो रहा है,
आपको गुगलू की आवश्यकता नहीं है, उस टाइम पे आप गुगलू स्टॉप कर दिए, एक्सरसाइज़ और डाइट से ही उसको मैनेज कर लिए। इस तरीके से ये ये जो सभी गुगलू जो थे, मेदोहर गुगलू, नवक गुगलू, अमृताद्य गुगलू, कांचनार गुगलू और पुनर्नवादी गुगलू, हम ये मेदो रोग स्थौल्य प्रकरण में व्याधि व्याधि में इनका यूज़ करते हैं, है ना? अब ये टिपिकली जो सभी रिलेटेड थे, ये मेदो रोग से रिलेटेड थे। देन क्वेश्चन आया है डाइट के लिए। एक्चुअली डाइट के लिए हम जब ओबेस पेशेंट के लिए हम डाइट की जब बात करते हैं, जनरली आयुर्वेद के पास में जो पेशेंट आते हैं ना, जनरली इन पेशेंट के लिए हम अगर ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट करेंगे, तो ये पेशेंट उसमें ड्रॉप आउट करके छोड़ देते हैं, है ना? तो बेटर है ऐसे पेशेंट में डाइट भी हमें अच्छी तरीके से मेंटेन हम जनरली हमारे यहाँ पे जो हम मेंटेन करते हैं कि पेशेंट को खाना की जो शुरुआत है, जैसे जो टाइमिंग है मॉर्निंग में नाश्ता, दोपहर में जो जैसे 7 से 8 बजे तक 8-9 बजे तक नाश्ता होना है, 11 बजे तक खाना होना है ना? देन शाम को 5-6 बजे नाश्ता और लास्ट में फिर से 8-9 बजे खाना है। तो इनमें जनरली जो खाने में जो है, जो शुरुआत करनी है वो सलाद से करनी है ना? और साथ में रोटी कम करना है और दाल का जो यूज़ है, वो ज़्यादा करना है। तो इस हिसाब से हम उनको जनरली जो उनकी यूज़फुल चीज़ें हैं, वही बताते हैं कि जस्ट ये चीज़ें आप सेवन करो। साथ में हम उनको एक चीज़ और एडवाइस करते हैं कि नया जो धान होता है, नई जो धान होता है, उनका सेवन नहीं करना है। पुरान वाली जो चीज़ें हैं, उनका सेवन करना है ज़्यादातर, उनको यूज़ में लाना है ना? तो खाने के लिए हम स्पेसिफिकली ऐसा डाइट प्लान बना के नहीं देते हैं, बस जो वो फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं में थोड़ा-सा चेंज करके उनको बताते हैं। है ना? देन नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर। अब आई थिंक मुझे लगता है सबके क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए हैं। अ, यहाँ पे क्वेश्चन है कि पिटिंग और नॉन पिटिंग जो एडिमा है, उनमें हम पुनर्नवादी गुगलू का कुछ इफ़ेक्ट पड़ेगा क्या? ऑब्वियसली दोनों भी जो पिटिंग एडिमा है और नॉन पिटिंग एडिमा है, दोनों में भी आप पुनर्नवा गुगलू का यूज़ कर सकते हैं और उनमें काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आता है। जैसे पिटिंग एडिमा की और नॉन पिटिंग एडिमा की बात करते हैं, तो पिटिंग एडिमा जो है जैसे मोर प्रिसाइज़ली रीनल डिसऑर्डर जहाँ पर है, किडनी डिसऑर्डर है, वहाँ पर आप वहाँ जो एडिमा रहता है, वो पिटिंग एडिमा रहता है। और जहाँ हमने अभी हाइपोथायरॉयडिज़्म देखा है, वहाँ पे नॉन पिटिंग टाइप एडिमा रहता है। तो इन दोनों भी कंडीशन में आप पुनर्नवादी गुगलू दीजिए, दोनों में भी मतलब दोनों भी जो डिसीज़ है, दोनों में भी पुनर्नवादी गुगलू के अच्छे रिज़ल्ट है ना? यही पुनर्नवादी गुगलू अगर इस तरीके का स्वेलिंग की कंडीशन अधिक है, तो पुनर्नवादी गुगलू का जो अनुपान है, टिपिकली स्वेलिंग के पर्पज़ से शोध के यहाँ पे ही हमें यूज़ करना है। तो पुनर्नवादी गुगलू का जो अनुपान है, वो पुनर्नवाष्टक या पुनर्नवादी क्वाथ रख लीजिए। है ना? या पुनर्नवा अर्क उसमें भी अगर कोई पेशेंट पुनर्नवादी काढ़े नहीं ले पाते तो उनको अर्क के फॉर्म में उसको यूज़ कीजिए। पुनर्नवादी अर्क आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि जलोदर में पुनर्नवादी गुगुल यूज़ कर सकते हैं। अगर पुनर्नवादी गुगलू के इंग्रीडिएंट हमने अभी पढ़े हैं, तो वो सभी विरेचन विरेचन करने वाले द्रव्य भी है उसमें। दंती मूल है, देन त्रिफला है, अ, एरंड तेल है, ये विरेचन करने वाले द्रव्य और आप जलोदर की चिकित्सा देखते हो, जलोदर या उदर रोग में, तो वहाँ पे प्रायः नित्यमेव विरेचयेत कहा गया है। तो वहाँ पे डेफ़िनेटली पुनर्नवादी गुगलू यूज़फुल रहेगा। अब लास्ट में थोड़ा टाइम बचा है। एक क्वेश्चन आ गया है फिर से। नेज़ल पॉलिश में कांचनार गुगलू का डोज़ क्या रहेगा? लगभग 2 टैबलेट मॉर्निंग और इवनिंग में 2-2 टैबलेट आप दे सकते हैं त्रिफला कषाय के साथ में या उष्णोदक के साथ में। तो त्रिफला कषाय यहाँ पे थोड़ा-सा बेटर रहेगा, है ना? एक लास्ट में गुगुल है, वह वो मैं जस्ट कंप्लीट कर लेता हूँ, है ना? जो कि हम प्रैक्टिस में भी देखते हैं गोक्षुरादि गुगलू। एक सिंपल एक छोटा गुगलू है मतलब ईज़ी है। आप जनरली प्रैक्टिस में भी उसको यूज़ करते जा गोक्षुर आदि गुगलू, है ना? गोक्षुर आदि गुगलू गोक्षुर चीज़ आती है तो जैसे हमने कहा कि पुनर्नवा वर्ड आता है तो मूत्रल और शोथर,
बोलते हैं, ऐसे ही वर्ड यूज़ होता है। वैसे यहाँ पे गोक्षुर का जैसे ही वर्णन आता है तो हम बोलते हैं कि ये टिपिकली मूत्रल काम करता है, मूत्र वह स्रोतस पे काम करने वाला द्रव्य है। पुनर्नवा भी वैसे और गोक्षुर भी वैसे, सेम प्रॉपर्टीज़ है दोनों के भी। तो यहाँ पे गोक्षुर हम देखते हैं तो गोक्षुरादि गुगलू का जो वर्णन है, वो भेषज रत्नावली में मूत्रकृच्छ रोगाधिकार में है। मूत्रकृच्छ मतलब कि जहाँ पे मूत्र प्रवृत्ति कष्टता से हो रही है, मूत्र प्राकृत वे से उसका वहन नहीं हो रहा है, ऐसी जो अवस्था है उसको कहा जाता है मूत्रकृच्छ। तो यहाँ मूत्रकृच्छता की अवस्था में, डिसयूरिया की अवस्था में आप गोक्षुरादि गुगलू आपके पास में एक बेटर चॉइस है। गोक्षुरादि गुगलू के जो घटक द्रव्य है, त्रिफला है, त्रिकटु है, गुगुल है, मुस्ता और इसमें जो भावना द्रव्य है वो है गोक्षुर क्वाथ, है ना? ऑब्वियसली गोक्षुरादि गुगलू है तो गोक्षुर का क्वाथ की उसमें भावना मोर पोटेंट होती है। और ये जो गोक्षुर है, अगर इसका हम अग्र संग्रह में रेफरेंस देखते हैं तो गोक्षुर जो है मूत्रकृच्छ अनिल हरानाम, मतलब जो प्रकोपित वात है उसका निर्हरण करने वाला, और साथ में मूत्रकृच्छ के जो व्याधि है वो टिपिकली मूत्रकृच्छ नाशक कहा गया है गोक्षुर को, है ना? तो यहाँ पर हम घटक द्रव्य अगर देखते हैं तो त्रिफला, त्रिकटु, मुस्ता, गुगलू और गोक्षुर, है ना? यहाँ पर घटक द्रव्य में अगर बात करते हैं तो गोक्षुर चलो मेन द्रव्य है, त्रिफला, त्रिकटु, मुस्ता है। त्रिफला, त्रिकटु और गुगलू है कि जो कि विरेचन के पर्पज से यहाँ पर यूज होता है, जो कि वात का भी अनुलोमन करेंगे। त्रिकटु जो है अग्नि का वर्धन करेंगे, साथ में मुस्ता है ना? अब ये गोक्षुर आदि गुगलू या मूत्र व स्रोतस का व्याधि है, बट इसमें मुस्ता और त्रिकटु क्यों यूज किया है? क्योंकि यहाँ पे मुस्ता जो है वो आम पाचन का काम करता है और त्रिकटु जो है वो भी अग्निवर्धन का काम करता है। अब आम के कारण मूत्रकृच्छ या मूत्र व स्रोतस की व्याधि कैसे डेवलप होते हैं? तो हम देखते हैं जो भी हम आहार सेवन करते हैं उस आहार का परिणाम होके सार भाग और किट्ट भाग बनता है। किट्ट भाग से हम देखते हैं कि वहाँ पे मल, मूत्र, स्वेद इनकी उत्पत्ति होती है जो कि किट्ट भाग में। अगर अग्नि मंद हो गई है तो वहाँ पे अग्नि मंद से जो आहार रस उत्पन्न हुआ वो प्राकृत नहीं होगा। इस प्राकृत नहीं होने के कारण सार भाग कम रहेगा और किट्ट भाग ज़्यादा रहेगा। किट्ट भाग ज़्यादा रहेगा मतलब वहाँ पे मल, मूत्र और स्वेद प्रवृत्ति अधिक होगी। तो अधिक होगी और साथ में विकृत रहेगी। इस विकृत अवस्था में वहाँ पे मूत्रकृच्छ, साथ में मल से रिलेटेड अगर हो तो वहाँ पे विबंध, देन अति स्वेद प्रवृत्ति, शरीर में दुर्गंधता, ये सब चीज़ें वहाँ पे आना चालू हो जाती है। तो वहाँ पर गोक्षुर जो है वहाँ आम का पाचन करेगी और ये जो पैथोलॉजी वहाँ पे ब्रेक करेगी। है ना? तो इस अवस्था के अनुसार वहाँ पर हम आचार्य ने वहाँ पे मुस्ता और त्रिकटु का उसमें समावेश किया है, ये भी हमें समझना है ना? तो गोक्षुर आदि गुगलू का जो मेन हम यूज़ कर सकते हैं, वो है मूत्रकृच्छ के साथ में, जहाँ पे मूत्र और स्रोतस के विकार है, वहाँ पे गोक्षुर आदि गुगलू का यूज़ रहेगा। साथ में मतलब मूत्र वह जो स्रोतस के विकार है, उनके लिए प्रायः आपके पास में यूज़फुल चॉइस रहेगा। डे टू डे प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं वो गुगलू हम यहाँ पे देख रहे हैं, है ना? अभी कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पे आए हैं कि मधु और जल का फिक्स टाइम अर्ली मॉर्निंग है या किसी भी टाइम पे ले सकते हैं। जनरली क्या है कि जहाँ पे भी हमें कर्षण करने वाली चीज़ लेनी है, मतलब कर्षण करने वाली चीज़ मतलब लेखन करने वाली चीज़ लेनी है, जो शरीर में जो धातु है, उनमें जो दूषित दोष है, उनका अगर हम कर्षण प्रॉपर्टी के लिए यूज़ करते हैं, तो वो अगर एम्प्टी स्टमक लेंगे तो थोड़ा-सा हम जो ड्रग ले रहे हैं, उसका एब्सॉर्प्शन वेरी फास्ट होगा, उसका एक्टिंग फास्ट होगी और अल्टीमेटली आपको बेटर रिज़ल्ट मिलेंगे। इसीलिए वहाँ पे उष्णोदक का जो पान है, वो मधु के साथ में आपको लेना है या वैसे उष्णोदक लेना है, तो वो अर्ली मॉर्निंग के लिए थोड़ा-सा बेटर रहता है ना? देन नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ मेदोहर गुगलू। मेदोहर गुगलू में आप अगर देखते हैं तो लगभग ये मेदोहर गुगलू जो है वो लेखन प्रॉपर्टी है, उष्ण गुणात्मक है, तो जहाँ पे गैस्ट्राइटिस वाली कंडीशन व्यक्ति में है, तो वहाँ पे उसको यूज़ मत कीजिएगा, बस, है ना? तो देन नेक्स्ट क्वेश्चन था बेड वेटिंग के लिए हम गुगलू यूज़ कर सकते हैं क्या? ऑब्वियसली गोक्षुर आदि गुगलू हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि गोक्षुर और पुनर्नवा ये जो भी मूत्रल द्रव्य है, ये
मूत्र व स्रोतस पे काम करने वाले द्रव्य मतलब मूत्र जो है, मूत्र का जो स्टोरेज जहाँ होता है, बस्ती जो है, इन बस्ती का भी जो कॉन्ट्रैक्शन जो बस्ती का जो स्टोर करने की जो स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ बस्ती का जो प्रॉपर वे से जो मतलब मूत्र का उसमें धारण करने का जो वे है, उसको अच्छी तरीके से मूत्र को वो रोके रखेगी और उसको अच्छे वे से जब उसका वेग आएगा उसको बाहर भी निकालेगी, तो बस्ती के फंक्शन भी वो सुधारेगी। तो यहाँ पे हम गुगुल कल्प को यूज़ कर सकते हैं। ऐज 12 से 25 साल या 15 साल आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, नथिंग उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। गुक्षुरादि गुगलू 2 टैबलेट या बच्चों के लिए आप 12 साल का बच्चा है तो आप 1 टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। है ना? बेड वेटिंग के लिए यहाँ पे बेड वेटिंग के लिए मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो बच्चे हैं, इन बच्चों के लिए टिपिकली अगर हम काले तिल जो है लगभग-लगभग 1 चम्मच सुबह-शाम अगर देते हैं, तो उनमें भी बच्चों में अब बेड वेटिंग में काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आता है। बेड वेटिंग के लिए सबसे पहले तो आपको काउंसलिंग बच्चे की काउंसलिंग प्रॉपर वे से करनी है, उसको सही चीज़ें समझानी है और देन फिर ये मेडिसिनल ट्रीटमेंट पे आना है।